कि कोई 150 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है जिसको महज एक कंपनी बना करके महज 4 लाख रुपए में उसे खरीदा गया है। तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के मामले तो बनते हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से यह बात सामने आई है कि नीतीश कुमार जी कमजोर हो गए हैं, लचर हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। और यही कारण है कि अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों का इस्तीफा ले लेने वाले सुशासन बाबू, नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक तेजस्वी जी से इस्तीफा ले लेने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि लालू जी, तेजस्वी जी और ललन जी ये तीनों उनको देश भर में घूम घूम करके प्रधानमंत्री बनाने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 23 तारीख को नीतीश कुमार जी के खिलाफ लालू जी ने लंगड़ी मारी है और दूल्हा बदला है, उससे ये बात बहुत क्लियर हो गया है कि ललन सिंह जी भी उस साजिश में शामिल हैं। लालू जी हैं, राबड़ी जी हैं, तेजस्वी जी हैं, मीसा भारती जी हैं, रागिनी जी, हेमा जी, तमाम परिवार के सदस्य किसी न किसी रूप में लाभान्वित हुए हैं अवैध तरीके से। और इसीलिए आप यह भी देखेंगे कि सीबीआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, तमाम विभागों के चक्कर इन पूरे परिवार को लगाना पड़ेगा। वो कहें कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और हम तब तक राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे जब तक कि हम पाक साफ होकर के वापस नहीं आ जाते हैं। बिहार के अंदर करप्शन बहुत बड़ा सवाल है। उन्हीं के विभाग का अभी जो पुल गिरा है, अभी तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं अभी स्वास्थ्य विभाग में 500 से ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला लटका पड़ा है और नीतीश कुमार जी सिर्फ रोके हुए हैं। जानकारी आ रही है कि भ्रष्टाचार का मामला वहां पर भी है, कि आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि सीबीआई ने उन्हें फंसा दिया है। हमारा मानना है कि घटना घटी है, भ्रष्टाचार हुआ है और नौकरी देने के बदले जमीन की बदली बड़े पैमाने पर हुई है। सीबीआई की तरफ से जो है तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दायर कर दिया गया है। उसके बाद जो है तमाम पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया, जिसके बाद बीजेपी साफ तौर पे कह रहा है कि उनको अब जो है उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी हमारे साथ बात करने के लिए राहुल जी, जो कि आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, इस पूरे मामले में मामला सिर्फ ये है कि आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि सीबीआई ने उन्हें फंसा दिया है। हमारा मानना है कि घटना घटी है, भ्रष्टाचार हुआ है और नौकरी देने के बदले जमीन की बदली बड़े पैमाने पर हुई है। ये बात आप इस तौर पर भी आप समझें कि सीबीआई ने जितने एविडेंसेस जमा किए हैं उनमें कई ऐसे लोग दिखे हैं, जिन 10 से ज़्यादा लोग हैं जिनके परिवार में किसी न किसी को नौकरी मिली है और उसके बदले में जमीन लिखवाया गया है। भले वो क्रय पत्र से लिखवाया गया है, लेकिन जो जमीन की जो वाजिब कीमत होनी चाहिए उसकी तुलना में बेहद कम दाम पर। इसी तरह से दिल्ली में यह भी मामला सामने आया है कि कोई 150 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है जिसको महज एक कंपनी बना करके महज 4 लाख रुपए में उसे खरीदा गया है। तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के मामले तो बनते हैं और ये सिर्फ अपने चेहरा को बचाने के लिए कि हमें सिर्फ फंसाया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। मामला ये है कि लालू जी का जो परिवार है, आप देखेंगे एक तरफ से लालू जी हैं, राबड़ी जी हैं, तेजस्वी जी हैं, मीसा भारती जी हैं, रागिनी जी, हेमा जी, तमाम परिवार के सदस्य किसी न किसी रूप में लाभान्वित हुए हैं अवैध तरीके से। और इसीलिए आप यह भी देखेंगे कि सीबीआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, तमाम विभागों के चक्कर इन पूरे परिवार को लगाना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर आरएलजेडी यह समझती है कि करप्शन हुआ है और इनको लगता है कि ये करप्शन नहीं किए हैं, तो इनको न्याय पर विश्वास रखना चाहिए, न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए और वहां से इनको पाक साफ हो करके वापस युवा हैं। और हम समझते हैं कि नैतिकता अगर उनके अंदर बची होगी तो खुद इस्तीफा दे दें, और अगर नहीं बची है, चूंकि मैं नैतिकता की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में वो युवाओं के एक रोल मॉडल के तौर पर उभरे थे। उनके पास इसको साबित करने का मौका है। वो कहें कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और हम तब तक राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे जब तक कि हम पाक साफ होकर के वापस नहीं आ जाते हैं। आरजेडी कह रही है कि जो बीजेपी में जाता है उसके पास मोदी वॉशिंग पाउडर मशीन है, जिसमें वो जाता है और साफ हो जाता है, दूध के धूले हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी से इस्तीफा अभी तक नहीं लिया है, यह महत्वपूर्ण सवाल है।
वॉशिंग मशीन में कौन जाता है नहीं जाता है ये बीजेपी वाले बताएंगे। सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार के मामले अब तक जिन मंत्रियों पर लगे हैं उन तमाम मंत्रियों से उन्होंने इस्तीफा लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हों, आरएन सिंह हों जो परिवहन मंत्री थे, रामाधार सिंह हों, मंजू वर्मा हों, अवधेश कुशवाहा हों, या तारापुर के जो विधायक रहे अब दिवंगत हैं मेवालाल चौधरी जी शिक्षा मंत्री बने थे, महज 24 घंटे के अंदर इस्तीफा लिया गया था। और नीतीश कुमार जी का यह कल्चर भी रहा है। उन्होंने राजनीति में जो उन्होंने 3 बातें हमेशा कही है, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इस पर उन्होंने कोशिश की थी खरे उतरने की। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से यह बात सामने आई है कि नीतीश कुमार जी कमजोर हो गए हैं, लचर हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। और यही कारण है कि अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों का इस्तीफा ले लेने वाले सुशासन बाबू, नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक तेजस्वी जी से इस्तीफा ले लेने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। तेजस्वी जी से कैसे इस्तीफा लेंगे, सरकार टूट जाएगा ना। देखिए, सरकार कोई नहीं टूटती है। या तो नीतीश कुमार जी पर बहुत दबाव है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तेजस्वी जी से इस्तीफा लेंगे और ललन सिंह और तेजस्वी मिल करके जदयू को ही खत्म कर देंगे। सवाल सरकार टूटने का नहीं, नीतीश जी को डर है। नीतीश जी को डर है कि कहीं जो जदयू से जो तमाम नेता कार्यकर्ता छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, कहीं तेजस्वी और ललन सिंह मिल करके कहीं जदयू का ही ना बंटाधार कर दें, ये डर है उनको। इसलिए वो घबराए हुए हैं। वो इस्तीफा नहीं लेने की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको ये लगता है, और दरअसल उनको एक और भ्रम था पहले कि लालू जी 23 तारीख की बैठक से पहले तो निश्चित तौर पर भ्रम था नीतीश जी को कि लालू जी, तेजस्वी जी और ललन जी ये तीनों उनको देश भर में घूम घूम करके प्रधानमंत्री बनाने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 23 तारीख को नीतीश कुमार जी के खिलाफ लालू जी ने लंगड़ी मारी है और दूल्हा बदला है, उससे ये बात बहुत क्लियर हो गया है कि ललन सिंह जी भी उस साजिश में शामिल हैं। क्योंकि सरकार के किसी अधिकारी का बयान, किसी नेता का बयान, किसी मंत्री का बयान आने से पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले तेजस्वी जी को इस्तीफा नहीं देने की बात कही। उसके बाद विजय चौधरी का बयान आया, जबकि औपचारिक तौर पर यह होना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी को आगे आकर के ये बताना चाहिए था कि क्यों नहीं इस्तीफा होगा और पिछले दिनों क्यों 6 लोग मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि क्या उनको अब सुशासन बाबू कहलाना अच्छा नहीं लगता है। उनको ये बताना चाहिए कि जो नैतिकता या जो उन्होंने एक लेवल बनाया था राजनीति में, क्या उसको वो भूल गए हैं? क्या अंतिम समय में वो सिर्फ कुर्सी उनके लिए प्यारी रह गई है? उनको इस्तीफा लेना चाहिए, इस्तीफा मांगना चाहिए, नहीं तो बर्खास्त करना चाहिए। और लालू जी से कहना चाहिए कि आपकी पार्टी में कोई दूसरा योग्य व्यक्ति अगर है तो उसको आप उसकी जगह पर डिप्टी सीएम बनाइए या जो मंत्री बनाइए। आरएलजेडी की तरफ से क्या किया जा रहा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? ये तो मैं पिछले अभी जितनी देर आपसे बात हो रही है तो हमारी पार्टी की ही ये राय है कि बिहार के अंदर करप्शन बहुत बड़ा सवाल है। उन्हीं के विभाग का अभी जो पुल गिरा है, अभी तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं अभी स्वास्थ्य विभाग में 500 से ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला लटका पड़ा है और नीतीश कुमार जी सिर्फ रोके हुए हैं। जानकारी आ रही है कि भ्रष्टाचार का मामला वहां पर भी है। तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार को यह बताना चाहिए या उनको ये दिखाना चाहिए कि यह सरकार अभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लेकिन आरएलजेडी समझती है कि नीतीश कुमार जी अब चूक गए हैं, अब वो अवसान में हैं, अब उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। भूंजा पार्टी की चर्चा आरसीपी करते रहे हैं। वो जो कॉकस है, हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अक्सर उस कॉकस की बात करते हैं। ये तमाम लोग जदयू को डुबाने में लगे हुए हैं और जो लकीर खींची थी नीतीश कुमार जी, वो लकीर इनके जीते जी खत्म कर देना चाहते हैं इनके तमाम नेता, मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। देखिए, हमारे साथ आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर चार्जशीट दायर कर दिया, उन्हें मानवता को ध्यान में रखते हुए अपना जो है उप मुख्यमंत्री की सीट यानी जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं। अब जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।